दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट भर्ती एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए, परीक्षा कब हो रही है और कैसे तैयारी कीजिएगा तो एक सीट पक्का होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए पहले यहाँ से आप एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए। और दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को 100% सही जानकारी देने वाले हैं। परीक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है सब कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो पहले यहाँ से आप एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के आज के डेट का न्यूज़ है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं 18 जनवरी 2023 और ये पटना संस्करण का न्यूज़ है। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। आप में से कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं या फिर प्यून पोस्ट के लिए, और कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा, अफसर सिविल कोर्ट में 7692 पदों पर होगी भर्ती, और साथ में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बताया गया है। सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि बिहार सिविल कोर्ट की जो भर्ती आई है 6 साल इंतज़ार के बाद, और ये जो भर्ती है 2022 में दिया गया है। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी। 2016 वाले भर्ती में इतना सीट नहीं था। इस बार कलर का देखिएगा सीट तो 3325 है। पिछली बार मात्र 1500 सीटों पर भर्ती दिया गया था। इसलिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करना है, मिशन मोड में तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए यहाँ पर इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए और परीक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है सब कुछ आप लोगों को रिसर्च के साथ आगे एक नोटिस भी दिखाएंगे, तो और आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर ये सब चीज़ों को लेकर आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी देते हैं, इस वीडियो में भी आप लोगों को देने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो राज्य भर के सिविल कोर्ट में 7692 पदों पर बहाली होगी। इसमें क्लर्क के लिए 3325 पद है, स्टेनोग्राफर का 1562 पद है, और कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर वाला पोस्ट है तो ये भी ग्रेजुएशन पर ही था। 1132 पोस्ट है, इसमें टाइपिंग भी मांगा गया है। इसके बाद 1673 ग्रुप डी यानी प्यून वाला पोस्ट हो गया। ये तो हो गया सीटों की संख्या के बारे में। और इस जॉब में सबसे खास बात ये होता है दोस्तों कि ऑफिस वाला जॉब है, फील्ड वर्क नहीं है। और सभी का सपना रहता है कि कोई भी जॉब हो लेकिन ऑफिस वाला जॉब हो जिसमें ज़्यादा माथापैची ना हो। तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, इसलिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करना है। इसके बाद देखिएगा तो सिविल कोर्ट में क्लर्क और आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर पद के लिए परीक्षा 11 फरवरी को संभावित है। वहीं रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए 14 फरवरी और चतुर्थ वर्गीय कर्मी यानी ग्रुप डी के लिए 15 फरवरी को परीक्षा होगी। आगे एक नोटिस देखिए आप, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा क्या इस डेट में परीक्षा हो पाएगी या नहीं, सारा कुछ, क्योंकि ये पेपर में न्यूज़ आया है तो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, इन परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, और यह परीक्षा केंद्रीयकृत चयन एवं नियुक्ति समिति सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना की ओर से ली जाएगी। यानी पटना सिविल कोर्ट की ओर से ये परीक्षा ली जा रही है। पिछली बार भी भर्ती आई थी तो पटना सिविल कोर्ट को ही यहाँ पर मेन बनाया गया था एग्जाम लेने के लिए। और ये जो भर्ती है बिहार में जितने भी सिविल कोर्ट है सभी के लिए भर्ती है। कंबाइंड रूप से एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। पिछली बार क्या हुआ था कि ग्रुप डी का डायरेक्ट भर्ती किया गया था। इस बार क्या हो रहा है कि ग्रुप डी पोस्ट में भी एग्ज़ाम रखा गया, तो ये एक अच्छी बात है। एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। और अन्य चीज़ों के बारे में सारा कुछ यहाँ से आप इस नोटिस के माध्यम से देखिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या इस डेट में एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं, तो फिर आपको यहाँ से सारा कुछ क्लियर होने वाला है। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यहाँ पर कैलेंडर जारी किया गया कि कौन सी परीक्षा कब क्या कुछ होगी। तो इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर यहाँ पर शेड्यूल है। इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट में आ जाइएगा तो फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग, तो यहाँ पर अलग अलग पेपर है। फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पर आप एक तरह से देखिएगा तो साइंस वालों को रखा गया है, और सेकेंड सीटिंग में आर्ट्स वालों का रखा गया है। इस बार 12वीं में एग्ज़ाम में परीक्षार्थियों की संख्या जो है 13,18,000 है। और आप लोगों को जब भी कोई जानकारी देते हैं पूरे रिसर्च के साथ सारा कुछ बताते हैं। तो 12वीं में अभ्यर्थियों की टोटल जो संख्या है 13,18,000 है, जिसमें से पटना में अभ्यर्थियों की संख्या 79,000 अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेना है। ये तो हो गया 12वीं से रिलेटेड। और 12वीं में यहाँ पर आप आ जाइएगा नीचे में, तो नीचे में शेड्यूल में पूरा देखिएगा तो 11 फरवरी 2023 को यहाँ पर 12वीं का लास्ट पेपर होना है। और आप यहाँ पर डेट के बारे में देखिएगा तो 11 फरवरी का जो डेट दिया गया क्लर्क वाले पोस्ट, क्लर्क में भी लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। अब आप ये बताइए कि
परीक्षा तो आसमान में तो नहीं लिया जाएगा। 12 तारीख को यहाँ पर क्या है कि बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज है सभी में यहाँ पर एग्ज़ाम होना है। और ये खास करके जिला मुख्यालय ग्रामीण सेक्टर में भी यहाँ तक कि अनुमंडल मुख्यालय में भी इसका सेंटर बनाया जाता है, यानी कोई सेंटर खाली ही नहीं रहेगा तो फिर परीक्षा होगा कहाँ पे। ये तो हो गया यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर आप 10वीं वालों का देखिए, 10वीं वालों का देखिएगा यहाँ से। तो 10वीं वालों में टोटल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 17 लाख है, यानी इस बार बिहार बोर्ड में कुल परीक्षार्थी जो भाग लेंगे 30 लाख परीक्षार्थी को एग्ज़ाम लेना है 10वीं 12वीं का। और 14 फरवरी का डेट देखिएगा तो फर्स्ट सीटिंग में गणित है, सेकंड सीटिंग में गणित है। तो अब क्या हो रहा है कि 10th का एग्ज़ाम 2 सीटिंग में लिया जाता है, अभ्यर्थी 17 लाख है तो एक सीटिंग में संभव नहीं हो पाएगा, तो 8-9 लाख करके 2 सीटिंग में ये परीक्षा ली जाती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर 14 फरवरी को 9 लाख छात्रों का एग्ज़ाम लेना है, जितने भी 10th में है सभी का गणित कंपलसरी है। इसके बाद विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान है, यानी कोई भी ऐसा डेट बाकी ही नहीं है। बीच का जो डेट बचता है 12 फरवरी, और 12 फरवरी को पहले से बीपीएससी का डेट निर्धारित है, तो बीपीएससी समय पर परीक्षा हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी 11वीं का 12वीं वाला जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद 10th का जो एग्ज़ाम शुरू है 14 फरवरी से। बीच का जो डेट बचता है 12-13 फरवरी, 2 ही दिन बीच का डेट बचा हुआ है। और यहाँ पर 12 फरवरी को बीपीएससी का ही एग्ज़ाम होना है। तो ये जो सिविल कोड का पेपर में जो न्यूज़ दिया हुआ है, आप लोगों को इसके बारे में परसों बताए थे कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा था, और उस नोटिस की सच्चाई भी आप लोगों को क्लियर किए थे कि ये नोटिस सही नहीं है, किसी के द्वारा एडिट करके सारा कुछ बनाया गया है। अब न्यूज़पेपर में क्या हुआ है कि इन्हीं सब चीज़ों, सोशल मीडिया पर जो चीज़ चल रहा है उसी को यहाँ पर छाप दिया गया है। और आपको ये लग रहा होगा कि ये पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुका है। तो हम आप लोगों को हमेशा पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले इसी तरह से दरोगा एग्ज़ाम में हुआ था। दरोगा की जो भर्ती आई थी 2020 में 2213 पोस्ट वाली भर्ती, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि 14 फरवरी 2021 को दरोगा की पीटी परीक्षा होगी, और ये बहुत सारे यूट्यूबर की ओर से, टीचर की ओर से भी कहा गया था कि 14 फरवरी को परीक्षा होगी। उसमें आप लोगों को स्पष्ट क्लियर किए थे कि 14 फरवरी को बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होगी। और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आया था कि 14 फरवरी को परीक्षा ली जा सकती है दरोगा का। फिर बाद में इस डेट में नहीं हुआ, 26 दिसंबर 2021 को दरोगा की पीटी परीक्षा लिया गया। बीच में डेट दिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण से फिर स्थगित करना पड़ा इस डेट को। फिर फाइनली 26 दिसंबर को परीक्षा हुआ। अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रहा है उसी के अनुसार यहाँ पर न्यूज़पेपर में छाप दिया गया है, और कभी कभी ये सब गलती हो जाता है। तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों पर अभी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। परीक्षा लेने के लिए क्या चाहिए, परीक्षा हॉल चाहिए, और परीक्षा हॉल ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस डेट में ऑलरेडी पहले से 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप लोगों को पूरा शेड्यूल दिखाए हैं। तो परीक्षा तो आसमान में लिया नहीं जाएगा, तो इसलिए परीक्षा हो नहीं पाएगा, और यहाँ पर आपको ये सब क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी कैसे करना है। ये भर्ती 6 साल के बाद आई है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अब जो भर्ती दी जाएगी तो आपको अगले 5-6 साल कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा, और इतना अधिक 7692 पोस्ट पर भर्ती नहीं रहने वाली। पिछली बार भी आई थी तो लगभग 3000 पदों पर सभी मिलाकर भर्ती था, इस बार 7692 पदों पर है। इतना अधिक सीट है, आप आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर कुछ डाउट रहता है कि कैसे तैयारी करें, तो अगर आप हूबहू पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इस पर आप लोगों को हूबहू पैटर्न जो है सिविल कोड का उसी अनुसार तैयारी कराएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरा मिलने वाला है। सिविल कोड, पटना हाई कोर्ट, जितने भी यानी कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम लिया गया सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा देंगे। आप देख लीजिएगा, उसी पैटर्न पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है जो लेवल रहता है। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोर्स फटाफट आप सभी जाइए एप्लीकेशन पर। कोर्स का इस तरह से बैनर दिखेगा, इस कोर्स से आप सभी जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ साथ पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार कराने वाले हैं। और क्लर्क वाला जो पोस्ट है दोस्तों, क्लर्क वाले पोस्ट में आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा तो पीटी एग्जाम में भी यही पैटर्न रहने वाला है। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, हिंदी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसके बाद जीके करेंट अफेयर्स से यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, गणित से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जो टॉपिक दिया हो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग देखिएगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जरूर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, 15 क्वेश्चन है। और चाहिएगा कि बिना कंप्यूटर, बिना हिंदी, बिना इंग्लिश की तैयारी का सिलेक्शन हो जाएगा तो संभव नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, इसलिए हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। 100 में लगभग 80 क्वेश्चन आप सही बनाइएगा
कीजिएगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट हो पाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी 100 क्वेश्चन आप सभी अटैम्प्ट कीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल ये नहीं है कि मैथ रीजनिंग में बहुत टफ पूछा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जो आपको अच्छा देखने को मिलेगा ये हिंदी में ही रहेगा, और इसके अलावा आपको इंग्लिश से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इंग्लिश से रिलेटेड में अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों ये पटना सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना, और रिक्रूटमेंट सेक्शन में आइएगा तो एग्ज़ाम से संबंधित, भर्ती से संबंधित सभी नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सिविल कोर्ट एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। अब आपका ये सवाल होगा कि परीक्षा आखिर होगी कब तक, कितना समय बचा हुआ है परीक्षा में। तो परीक्षा के लिए दोस्तों आपके पास बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। परीक्षा बहुत जल्द ली जाएगी। परीक्षा की जो शुरुआत होगी मार्च महीने में। पहले जिस पोस्ट के लिए फॉर्म कम अभ्यर्थी फिलअप किए उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो स्टेनोग्राफर में 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए, तो पहले स्टेनोग्राफर पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद डिपोजिशन राइटर का, फिर क्लर्क वाले पोस्ट, प्यून पोस्ट, इस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आप लोगों का ये भी सवाल है कि एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो क्या यहाँ पर एक ही डेट में परीक्षा होगी। तो एक डेट बिल्कुल भी किसी भी पोस्ट का नहीं रखा जाएगा, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग डेट में परीक्षा ली जाएगी, जिससे सभी अभ्यर्थी जो चारों पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं सभी पोस्ट का एग्ज़ाम दे पाए। और यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में तो आप लोगों को क्लियर है कि ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सिलेबस कैसे क्या तैयारी करना है इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आप लोगों को देंगे। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मार्च में होली के बाद ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, अलग अलग डेट में ली जाएगी। परीक्षार्थियों की संख्या अच्छा खासा है, सीट भी अच्छा खासा है, इसलिए आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करना है। बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, इस पर कोर्स शुरू है, फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। जो पैटर्न है सिलेबस है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और अभी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आया था तो ये सब सारा कुछ क्लियर हो गया, परीक्षा कब होगी ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो प्यून पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए, और कौन कौन ऐसे छात्र हैं जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए। फटाफट कमेंट करके बताइए।